नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार को दी 294 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार होंगे आरजेडी के मनोज झा। बिहार चुनाव से पहले राजद को झटका, तेजस्वी से तंग रघुवंश ने एम्स के बिस्तर से ही लालू को भेजा इस्तीफा। जदयू ने कहा भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी छोड़ने के लिए रघुवंश बाबू को सलाम। आखिर में शिंजो आबे ने 30 मिनट की पीएम नरेंद्र मोदी से बात, सेनाओं के बीच डील का किया स्वागत। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी से इस्तीफा के बाद लालू ने लिखी चिट्ठी, बोले आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए। पेशी के लिए कोर्ट आए अनंत सिंह ने कहा लालू के टिकट से लड़ना है चुनाव, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। बॉलीवुड अभिनेता अली खान की राजनीति में एंट्री, आरजेडी के टिकट पर यहां से लड़ेंगे चुनाव। 5 राफेल विमान वायुसेना में शामिल, राजनाथ बोले राफेल का शामिल होना पूरी दुनिया को कड़ा संदेश। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार को मत्स्य पशुपालन व कृषि विभाग से जुड़ी 294.53 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को योजनाओं उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 107 करोड़ की लागत की परियोजना के शुभ आरंभ की घोषणा की। तमाम विपक्षी दलों ने गुरुवार को फैसला किया है कि 14 सितंबर को होने जा रहे राज्यसभा उपसभापति पद के चुनाव में आरजेडी नेता मनोज झा उनके संयुक्त उम्मीदवार होंगे। झा तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की मौजूदगी में शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। उनका मुकाबला जदयू नेता और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हरिवंश से होगा। विधानसभा चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लालू प्रसाद के चारा घोटाला में जेल जाने के बाद से पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है। रघुवंश प्रसाद तेजस्वी के से कुछ फैसलों और रमा सिंह को राजद में शामिल कराए जाने की कोशिश से नाराज थे। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 साल तक आपके पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन का बड़ा स्नेह मिला, मुझे क्षमा करें। राजद से पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि बिहार के सम्मान की बात करने वाला राजद रघुवंश बाबू जैसे धरोधर का भी सम्मान नहीं कर सका। रघुवंश बाबू बिहार के एक सम्मानित समाजवादी नेता हैं। ललन सिंह ने कहा है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी को त्यागने के लिए रघुवंश बाबू को सलाम है। राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक पत्र लिखा है। लालू ने कहा है कि रघुवंश बाबू पहले आप स्वस्थ हो जाइए, फिर बैठकर बात करेंगे। लालू ने यह भी लिखा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को सुबह लालू को 30 शब्द की चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसी के जवाब में लालू ने उन्हें चिट्ठी लिखी है। पटना के मोकामा से विधायक अनंत सिंह इन दिनों बेऊर जेल में बंद हैं। गुरुवार को पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे अनंत सिंह ने लौटते समय मीडिया से बात की और कहा है कि इस बार लालू प्रसाद के टिकट से चुनाव लड़ूंगा। इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, यह पक्का हो गया है, हम भी इसके लिए काम करेंगे। पटना की गलियों में गुरुवार को गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल नहीं गूंजा। राजधानी के लोग यह गाना सुनने को अभ्यस्त हो गए हैं। गाने के बोल कान में पड़ते ही लोग कचरे की थैली लेकर घर से बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। आज ऐसा नहीं हुआ। घर घर से कचरा जमा करने वाले नगर निगम के कर्मी अपनी मांगों को लेकर सुबह से ही विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी में जुटे हैं। मुजफ्फरपुर में एसटीईटी में गुरुवार को फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया। फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ में आने के बाद कुछ ही देर तक केंद्र पर अफरा तफरी की स्थिति रही। भिकनपुरा केंद्र पर फर्जी अभ्यर्थी को पकड़े जाने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने बताया है कि परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा बाद जब हस्ताक्षर कराया जा रहा था, तब आकांक्षा नाम से हस्ताक्षर की और फिर जल्दी से अभ्यर्थी उसे बदलने लगी। इस दौरान उसे पकड़ लिया गया। लॉकडाउन की अवधि खत्म होने और अनलॉक 4 शुरू होने के बाद अब शिक्षण संस्थानों में भी गतिविधियां शुरू करने की तैयारी है। आईआईटी पटना के कैंपसों में छात्रों ने आने की विशेष
कार्य योजना तैयार की है। कैंपस में इस महीने के अंत में शोध कार्य से जुड़े रिसर्च स्कॉलरों को प्रवेश मिलेगा। उन्हें 14 दिन तक हॉस्टल क्वारंटाइन किया जाएगा। बॉलीवुड की चर्चित फिल्म खुदा गवाह समेत कई फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता अली खान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वह अपने पैतृक गांव शेरघाटी विधानसभा से राजद पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अली खान को भरोसा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने उन्हें शेरघाटी विधानसभा से उम्मीदवारी के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। इसके बाद वह खुश हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। फ्रांस से खरीदे गए 5 आधुनिक फाइटर जेट राफेल भारत आने के 43 दिन बाद गुरुवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायु सेना में शामिल कर लिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए कड़ा संदेश है, खासकर उनके लिए जो हमारे हक पर नजर डाल रहे हैं। मैं वायुसेना के साथियों को बधाई देता हूँ। कंगना रनावत गुरुवार को पाली हिल्स स्थित अपना टूटा हुआ दफ्तर देखने पहुंची। उनके साथ उनकी बहन रंगोली भी थी। कंगना यहां पर करीब 10 मिनट तक रही। दफ्तर तोड़े जाने के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी ने अपना जवाब दाखिल किया है। इसके बाद कंगना के वकील ने कोर्ट से कुछ वक्त मांगा है। मामले की सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इन को अपने रिटेल कारोबार रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में $20 बिलियन की हिस्सेदारी ऑफर की है। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने रिलायंस रिटेल कारोबारी में 40% हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजॉन को ऑफर दिया है। यानी अगर ये डील होती है तो रिलायंस अपनी रिटेल सब्सिडरी में 40% हिस्सा अमेजॉन को दे सकती है। पाकिस्तान की एक एंटी करप्शन कोर्ट ने तोशाखाना रिश्वत मामले में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को दोषी करार दिया है। केस की सुनवाई कर रहे जज असगर अली ने पाकिस्तान में नवाज के सभी संपत्तियों का ब्यौरा सौंपने को कहा है। वहीं दोषी करार दिए गए अन्य आरोपियों को 7 दिन के भीतर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। जापान के प्रधानमंत्री पद को अलविदा कहने से पहले शिंजो आबे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत 30 मिनट चली। इस दौरान आबे ने गुरुवार को भारत और जापान के संयुक्त एक्शन का जिक्र किया। फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाने और राजनीतिक वैश्विक सहयोग को आगे ले जाने के लिए दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों में जो कदम उठाए हैं, आबे ने उसके बारे में बताया। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।